इस ब्रह्मांड की शुरुआत कहाँ से है, इसका अंत कहाँ पर होता है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता और इसी को ढूंढने की जिज्ञासा इंसानों में है। लेकिन अक्सर इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखते समय हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने उस मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, ग्रेविटी। हाय, मैं हूं अमृता। मूवी की शुरुआत में हम एक्सप्लोरर नाम का स्पेस स्टेशन देखते हैं जो धरती से 600 किलोमीटर ऊपर स्पेस में होता है और इसका कमांडर मैट होता है। मैट और उसकी टीम का मिशन होता है कि अर्थ के सैटेलाइट हबल टेलीस्कोप को ठीक करके उसमें नए हार्डवेयर इंस्टॉल करने हैं और मैट और उसकी टीम एक हफ्ते से हबल टेलीस्कोप पर काम कर रहे होते हैं और यहाँ पे मैट काफी एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट होता है। वही दूसरी तरफ उसके टीम मेंबर डॉक्टर स्टोन जो कि हार्डवेयर इंस्टॉल करने में काफी स्पेशलिस्ट रहती है, लेकिन वो पहली बार किसी स्पेस स्टेशन पर आई हुई थी। इनका ये मिशन चल ही रहा था कि तभी नासा मैट को कांटेक्ट करके उनकी टीम को अंतरिक्ष के मलबे तेजी से फैलने की चेतावनी देती है। ये मलबा दरअसल रशियन की एक जासूस सैटेलाइट होती है। पूरे काम ना होने के कारण उस सैटेलाइट को मिसाइल से डिस्ट्रॉय करने का कारण होता है। रशियन सैटेलाइट के तबाह होने से उसका पूरा मलबा अंतरिक्ष में तेजी से फैलने लगा था और स्पेस के बाकी के सैटेलाइट से टकराता है, जिसके कारण एक चेन ऑफ रिएक्शन शुरू होता है और अंतरिक्ष की सारी सैटेलाइट तबाह होने लगती है और इन बाकी के सैटेलाइट का भी मलबा तेजी से आसपास फैलने लगता है। अब नासा ये देखते हुए अपने क्रू को वापस बुलाने के ऑर्डर देते हैं। इस मलबे के कारण काफी सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट तबाह हो जाते हैं और इसी वजह से टीम का अर्थ के मिशन कंट्रोल के साथ कांटेक्ट टूट जाता है। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि तेजी से चक्कर लगाता हुआ ये मलबा स्पेस स्टेशन के पास आता है। उस समय डॉक्टर स्टोन और मैट दोनों भी बाहर काम कर रहे थे। उन्हें कैसे भी अपने स्पेस स्टेशन को बूस्टर की मदद से उस लोकेशन से दूसरे लोकेशन लेके जाना था, इसीलिए मैट स्टोन को ऑर्डर देता है कि वो जल्द से जल्द स्टेशन के अंदर आ जाए। लेकिन स्टोन का थोड़ा सा ही काम बाकी था, इसके लिए वो 2 मिनट मांगती है और अपना काम करने लगती है, जिस वजह से उनके पास समय नहीं रहता स्टेशन को हिलाने का और वो मलबा स्टेशन से टकरा जाता है। इसके कारण डॉक्टर स्टोन का पूरा बैलेंस खो जाता है और वो स्पेस में स्टेशन से दूर खींची चली जाती है। वो पूरी तरह से पैनिक हो गई थी। मैट खुद का हौसला रखते हुए स्टोन से बात करते हुए उसका लोकेशन पूछता है। थोड़े समय के बाद वो अपना लोकेशन बताती है। ये सुनते हुए मैट अपने स्पेस मैन्यूवरिंग यूनिट यानी स्पेस वॉक के लिए जो गैजेट इस्तेमाल होता है उसका उपयोग करते हुए स्टोन को बचाता है और वे लोग एक्सप्लोरर के पास लौट आते हैं। एक्सप्लोरर पर लौटने पर उन्हें पता चलता है कि शटल पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और बाकी के टीममेट्स मर चुके हैं। अपने टीम मेंबर्स को मरा हुआ देख स्टोन काफी डर जाती है। अब सिर्फ मैट और स्टोन 2 ही लोग जिंदा बचे होते हैं। अब दोनों भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS तक पहुँचने के लिए मैन्योर यूनिट का उपयोग करने का फैसला करते हैं, जो कि वहाँ से लगभग 1500 किलोमीटर यानी 900 माइल दूर होता है। मैट अनुमान लगाता है कि अंतरिक्ष में चक्कर लगाता हुआ मलबा वापस उन्हें टकरा सकता है। उसके पहले उनके पास लगभग 90 मिनट हैं। अब ये दोनों भी अपना सफर शुरू करते हैं। ISS तक पहुंचने का रास्ते में स्टोन को अपनी जिंदगी के काफी सारे पल याद आते हैं और अपनी बेटी के बारे में वो बताने लगती है, जो बचपन में ही एक्सीडेंट के कारण ये दुनिया छोड़ के चली गई थी। रास्ते में उन्हें कई सारे एस्ट्रोनॉट की लाशें दिखाई देती है, जिससे स्टोन और भी ज्यादा डरने लगती है। थोड़े समय जाने के बाद उन्हें एक शटल दिखाई देता है जो दरअसल ISS का ही टूटा हुआ था। इस शटल की हालत देख मैट को समझ आता है कि ISS में जितने भी लोग थे वो दरअसल वार्निंग आते ही अर्थ पर वापस चले गए हैं। स्टेशन के लोगों ने पृथ्वी पर जाने के लिए ISS के 2 मेन स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था और मलबे के कारण आसपास के काफी सारे स्पेसक्राफ्ट भी खराब हो चुके थे, लेकिन ये बस एक शटल थी जो शायद धरती पर वापस जा रही थी। बाकी के स्पेसक्राफ्ट भी खराब हो चुके हैं। अब एक ही होप थी कि शायद ISS स्टेशन पे पहुंचने के बाद उन्हें कुछ मिल जाए। ये लोग अपने आगे का सफर शुरू करते हैं, लेकिन चलते हुए ऑक्सीजन और मैन्यूरिंग यूनिट की गैस कमी होने के कारण ISS पहुंचने के लिए मैट अपने सूट में बची हुई जितनी भी गैस होती है उसे एक साथ रिलीज कर देता है ताकि बूस्टर की तरह वो ISS के पास पहुंच सके। लेकिन इसके कारण वो काफी तेजी से ISS के यहाँ पे बढ़ने लग जाता है। इसी दौरान मैट को स्टोन ने एक बेल्ट से पकड़ा हुआ था, लेकिन
लेकिन मैट इतने स्पीड में जाने के कारण ISS में पहुंचने पर ये लोग उसी स्पेस स्टेशन से टकरा जाते हैं, जिस वजह से स्टोन ने जिस बेल्ट को पकड़ा हुआ था उसकी ग्रिप छूट जाती है और वो मैट से अलग हो जाती है। इसी दरम्यान स्टोन का पैर शटल में कुछ सामान रहता है जैसे कि पैराशूट उसके डोरियों में उलझ जाता है, लेकिन तभी स्टोन मैट की बेल्ट पकड़ लेती है। लेकिन इसी दरम्यान मैट को पता लगता है कि वो बेल्ट इतनी मजबूत नहीं है और उन दोनों का भी वजन वो बेल्ट नहीं ले सकता, जिस वजह से स्टोन स्पेस में वापस ड्रिफ्ट ना हो जाए। इसीलिए मैट खुद का सैक्रिफाइस देने का सोचता है और खुद को बेल्ट से अलग करने लगता है, लेकिन स्टोन उसे काफी मना करती है क्योंकि अगर उसने एक बार रस्सी छोड़ दी तो वो स्पेस के गहराइयों में कहीं पे खो जाएगा। लेकिन स्टोन को बचाने के लिए मैट रस्सी छोड़ देता है और इसके कारण स्टोन काफी तेजी से वापस ISS की तरफ जाने लगती है। तो वही दूसरी जगह पे मैट स्पेस की गहराइयों में खींचा चला जाता है। दोनों भी एक दूसरे के साथ अभी भी संपर्क में थे। स्टोन काफी रोने लगती है और मैट उसे काफी दिलासा देता है और कहता है कि ISS में रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन ISS में एक स्पेसक्राफ्ट है जिसकी मदद से वो दूसरे स्पेस स्टेशन पे जा सकती है जो यहाँ से 100 किलोमीटर ही दूर है और वहाँ पे जाके टेंजो नाम के स्पेसक्राफ्ट की मदद से वो वापस अर्थ पे जा सकती है। स्टोन पूरी तरीके से होप हार गई थी, लेकिन मैट के मदद से वो कैसे तैसे ISS तक पहुंचती है और ISS में प्रवेश करती है। वहां जाने के बाद वो मैट या फिर धरती के साथ कांटेक्ट करने की काफी कोशिश करती है, पर उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिस कारण वो समझ जाती है कि वह अब अकेली सर्वाइवर बची हुई है और उसे अब खुद ही अर्थ पर पहुंचना होगा। अब यहाँ पे स्टोन कुछ कर ही रही थी कि तभी अचानक से स्टेशन के अंदर आग लग जाती है। ये देखते हुए स्टोन एक स्पेस शटल के मदद से स्टेशन से बाहर पड़ जाती है। यहाँ पे स्टोन को शटल के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता, इसीलिए वो एक बुक की मदद से शटल को ISS से अलग करती है और जैसे ही शटल को ISS से दूर लेके जाती है उसका स्पेस शटल पैराशूट की डोरियों में उलझ जाता है और वो स्पेस स्टेशन के नजदीक ही अटक जाती है। स्टोन डोरियों को काटने के लिए स्पेस वॉक करती है और तभी उसे रियलाइज होता है कि मलबा वापस उसके स्टेशन की तरफ आ रहा है, लेकिन वो मलबा शटल से टकराए उसके पहले ही वो डोरियों को काट लेती है और सही समय पर वापस आके अपना शटल लेके आगे निकल जाती है। और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तब मलबे के टुकड़े ISS को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। अब वो शटल की मदद से दूसरे स्पेस स्टेशन तक जाने के लिए निकलती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी शटल का इंजन बंद हो जाता है, जिस वजह से स्टोन काफी निराश हो जाती है। तो जैसे ही एक चीज को सही करने का सोचती है दूसरी चीज खराब होने लगती है और इस बात से वो काफी परेशान हो गई थी। काफी गुस्सा आता है और सारी चीजें तबाह करने लगती है। उसे अब पता चलता है कि इंजन में पूरा फ्यूल खत्म हो चुका है और अब वो इसी शटल में फंस गई है और कभी भी धरती पर लौट नहीं पाएगी। स्टोन आखिरी बार नासा से संपर्क करने की कोशिश करती है और फाइनली उसका कांटेक्ट नासा से हो जाता है। वो काफी खुश होती है और उसे सारी चीजें बताने लगती है, लेकिन जल्दी उसे पता लगता है कि उसका कांटेक्ट दरअसल नासा से नहीं बल्कि किसी आम आदमी से हुआ है जिसकी वह भाषा नहीं समझ पाती। लेकिन इतने समय के बाद वो एक इंसान से बात कर रही थी, इसीलिए वो रो पड़ती है और उस इंसान के साथ काफी बातें करने लगती है। काफी देर तक उसे वो अपनी कहानी बताने लगती है और आखिरी में उसे बताती है कि अब वो जल्द ही मरने वाली है क्योंकि उसके पास ना ही तो कोई सप्लाई है और ना ही वापस अर्थ पे लौटने का कोई रास्ता। और ये कहते हुए वो रोने लग जाती है, यानी कि उसने अर्थ पे वापस जाने की पूरी उम्मीद छोड़ दी थी। उसके पास धरती तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं था, जिस वजह से वो खुद की ही जान लेने का सोचती है और इसीलिए शटल के ऑक्सीजन सप्लाई को भी वो बंद कर देती है और मरने का इंतजार करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे कोई आ जाता है, वो और कोई नहीं बल्कि मैट ही होता है। वो शटल के अंदर आ जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई को फिर से चालू करता है और स्टोन को काफी डांटता है कि वो ऐसी उम्मीद नहीं छोड़ सकती। स्टोन भी मैट को देखकर काफी खुश हो जाती है और उसके साथ अब कोई तो था, इसके लिए काफी खुश होकर वो सारी चीजें करने लगती है। उसके अंदर एक उम्मीद जग जाती है। मैट उसे शटल के सॉफ्ट
लैंडिंग रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए नए स्पेस स्टेशन पे पहुंचने के लिए कहता है। दोनों भी जिंदगी के ऊपर काफी सारी बातचीत करते हैं और अंत में मैट स्टोन को आंख बंद करने के लिए कहता है और स्टोन से प्रॉमिस लेता है कि वो सुरक्षित अर्थ पर पहुंचेगी। और स्टोन भी कहती है कि हाँ, मुझे अर्थ पे जाना है। जब स्टोन अपनी आंखें खोलती है तब सामने उसे मैट नहीं दिखाई देता, यानी कि मैट उसी समय मर चुका था जब वो ड्रिफ्ट हुआ था डीप स्पेस में। अभी तक जो भी स्टोन देख रही थी वो दरअसल उसका एक वहम था। उसके दिमाग ने एक होप जगाने के लिए उसे मैट का एक रूप दिखाया था ताकि स्टोन पूरी उम्मीद ना हारे, और इसी के कारण दोबारा से पृथ्वी पे जाने की उम्मीद स्टोन में जग जाती है। आगे वो शटल का ऑक्सीजन सप्लाई दोबारा चालू करती है। फ्यूल ना होने के कारण वो शटल को स्टेशन से नहीं जोड़ पाती, जिस वजह से वो खुद ही शटल से बाहर निकलती है और फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से स्पेस स्टेशन में पहुंचने की कोशिश करती है। काफी मुश्किलों के बाद फाइनली वो स्पेस स्टेशन में पहुंच जाती है और उसके अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से तेजी से चक्कर लगाने वाला मलबा फिर से स्पेस स्टेशन के पास आने लगता है और स्पेस स्टेशन से फिर से टकरा जाता है, जिस वजह से ये स्पेस स्टेशन भी पूरी तरह से तबाह होने लगता है। लेकिन स्टेशन के पूरी तबाह होने से पहले स्टोन स्टेशन के शेंजो कैप्सूल में चली जाती है। कैप्सूल दरअसल हर एक स्टेशन पर होता है। अगर स्पेस स्टेशन में कुछ हो जाता है तो लोग इस कैप्सूल के मदद से वापस धरती पे आ सकते हैं। देखते देखते इस स्पेस स्टेशन के सारे टुकड़े हो जाते हैं और इसी के कारण वो कैप्सूल भी स्टेशन से अलग हो जाता है। दरअसल उस ब्लास्ट के कारण उस कैप्सूल को एक बूस्टर मिल गया था और वो अर्थ की तरफ खींचा चला जाता है, लेकिन इतनी तेजी से आने के कारण कैप्सूल में आग लग जाती है। स्टोन पूरी तरीके से उम्मीद हार गई थी, शायद उसे लग रहा था कि वो वहीं पे एक्सीडेंट में मारी जाएगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखते देखते स्टोन धरती के बादल देखने लगती है और कैप्सूल का पैराशूट भी खुल जाता है, जिसे कैप्सूल की स्पीड कम हो जाती है और वो कैप्सूल धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। और तभी हॉस्टन से रेडियो द्वारा स्टोन को बताया जाता है कि उसे रडार पर देख लिया गया है और बचाव दल अपने रास्ते पर है। और थोड़े समय के बाद स्टोन का कैप्सूल जाकर एक लेक में गिरता है। स्टोन कैप्सूल के बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन देखते देखते वो कैप्सूल पानी से भरने लगता है, इसके कारण वो कैप्सूल को खोल नहीं पाती। अब वो उम्मीद हारने वाली नहीं थी, इसलिए एक लंबी सांस लेती है और कैप्सूल को पानी में डूबने देती है। कैप्सूल पानी में डूबने के बाद वो डोर खोलकर कैप्सूल से बाहर आती है, लेकिन स्पेस सूट के कारण वो पानी में स्विम नहीं कर पाती, इसके कारण वो पानी में डूब रही थी और उसी समय वो स्पेस सूट निकाल देती है और उसके बाद आखिर में वो पानी के बाहर आती है और खुली हवा में सांस लेती है। फाइनली इतनी मुसीबतों के बाद वो अर्थ पे आ गई थी। वो काफी कमजोर हुई थी, चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन अपने बचाव दल को आते हुए देख वो काफी खुश होती है और पानी के किनारे ही चलते हुए निकल जाती है। और ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।